Let's come to the next point. Okay. Pairs of line. अब pairs यानी two lines जो है वो एक यानी कि pairs है, equal से है. अब दोनों intersect line, अब दोनों जो है वो एक दूसरे से intersect होती है, मीन्स कट होती. तो हमारा जो ये पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे? कॉमन पॉइंट. बिकॉज पेयर्स ऑफ लाइन यानी कि ये दोनों लाइंस जो है वो इक्वल है, पेयर्स हैं. अब दोनों जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो ये जो मेन पॉइंट है ये हमारा कॉमन पॉइंट होगा. इसे हमने जो है एक लाइन को हमने एल दे दिया, सेकेंड लाइन को हमने एम दे दिया. अब दोनों पेयर्स ऑफ लाइन है ना. तो अब ये दोनों जो है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है यानी कट हो रही हैं. तो इसका जो मेन पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ये दोनों कट होकर मिल रही हैं, वो हमारा कॉमन पॉइंट होगा. ओके. नेक्स्ट, ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन मीन्स जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है. देखो ये मैंने आपको बताया है कि टू पेयर्स लाइन है. हाँ, एक को हमने एल दे दिया, एक को हमने एम दे दिया. अब जो ये हमारी सेकेंड लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन इसे कहते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है. और जब ये लाइन इंटरसेक्ट करती है तब बहुत सारे एंगल्स बनते हैं. देखो, एक एंगल्स ये हुआ, सेकेंड एंगल्स ये हुआ, है ना. फिर उसके बाद थर्ड एंगल्स, फोर एंगल्स, फिफ्थ, सिक्स, है ना. इस तरह से बहुत सारे एंगल्स बनते हैं. और हम जो है वो आगे इसी तरह के जो है वो सम भी सॉल्व करेंगे, है ना. जब भी ये इंटरसेक्ट लाइन जो है, ट्रांसवर्सल लाइन जो है, वो टू पेयर्स के अंदर जब भी इंटरसेक्ट करती है तब बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, और जिसमें हमें जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है. चाहे यूं ले लो, हाँ, या फिर टू लाइंस है इस तरह से ले लो. तो ये जो एंगल जो ये ट्रांसवर्सल यानी कि टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो कौन सी लाइन हुई हमारी? ट्रांसवर्सल लाइन. ओके. तो आपको समझ में आया, है ना. तो अब इसी तरह के कुछ सम जो हैं वो हम आगे देखेंगे, और कुछ एक्टिविटीज जो है वो भी हम देखेंगे. ओके. देन रिवाइंड. तो अभी हमने जो है इस चैप्टर में कौन कौन से, सबसे पहले हमने जो है वो एंगल्स देखे. तो पहला हमारा एंगल्स कौन सा था? तो पहला हमारा एंगल्स था एक्यूट एंगल्स, है ना, एक्यूट एंगल्स. सेकेंड हमारा कौन सा था? ऑप्टस एंगल, ऑप्ट्यूज एंगल. इसके बाद हमारा था राइट एंगल. फिर राइट एंगल के बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद था हमारा स्ट्रेट एंगल. देन नेक्स्ट रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना. तो ये हमने एंगल्स देखे. उसके बाद हमारा कौन सा एंगल्स आया था? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. देन नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल. देन एडजेसेंट एंगल. फिर लीनियर पेयर. फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली opposite angle. Then pairs of
लाइन एंड ट्रांसवर्सल एंगल्स। तो ये सारे हमने जो है वो इंट्रोडक्शन में देख लिए। अब हम जो है इस चैप्टर में इसके सम किस तरह से सॉल्व होते हैं वो हम देखेंगे। ओके, लेट्स कम टू दी सॉल्व द सम। अब फर्स्ट हमारा सम है, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। देखो अब हमें जो है यहाँ टू चीज कहा है, एक्यूट एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन है, यस pairs of acute angle of measure 70 degree, 20 degree, 30 degree, 60 degree, 45 degree, 45 degree, 80 degree, 10 degree, etc. are complementary angles। यानी जो ये एंगल्स जो ये हमें मेजर दिए हुए हैं तो ये हम आपस में प्लस करेंगे तो इसका आंसर हमारा जो है वो एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि दोनों का प्लस करने पर 90 डिग्री आता है। सॉल्यूशन देखो ये हमारा दिया है कि 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देन नेक्स्ट 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल 90 डिग्री, 45 90 डिग्री एंड 80 डिग्री प्लस 10 डिग्रीज इज इक्वल 90 डिग्री, यानी कि ये सारे मेजर्स का हमने प्लस किया तो हमारा आंसर एक ही आया और वो है 90 डिग्री। तो है ना, तो इस तरह से अब ऑप्टिस एंगल्स का भी हम देख लेते हैं। सम, कैन टू ऑप्टिस एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। Two obtuse angles cannot be complementary angles as the sum of their measure will be askew 90 degree, है ना। एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ मैंने बताया था ना कि जो एक्यूट एंगल है वो 90 डिग्री लेस देन 90 है ना, कि जो कम होगा और फिर हम दोनों का प्लस करेंगे तो 90 आएगा या लेस देन होगा। लेकिन ऑप्टस एंगल में क्या होता है कि वो मोर देन 90 यानी 90 डिग्री से ज्यादा का होता है ना। तो यहाँ हमारा जो है वो एग्जाम्पल इसी तरह का दिया है कि 100 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री विच इज मोर देन 90, है ना। अब जो 220 डिग्री है वो 90 डिग्री से बड़ा है यानी मोर देन है ना। तो ये हमारा ऑप्टस एंगल का सम हुआ इस तरह से। तो कभी भी कोई भी डिजिट आए तो घबराना नहीं है, उसे शांत दिमाग रखकर ही हमें जो है वो सॉल्व करना है। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट थर्ड नंबर का सम, कैन टू राइट एंगल्स। अब राइट एंगल यहाँ ऑलरेडी दिया, राइट एंगल कैसा होता है मैंने आपको बताया था, ये हमारा राइट एंगल है, इट्स 90 डिग्री है ना 90 से ज्यादा न 90 से कम, इक्वल टू 90 डिग्री है ना। तो अब हमारा सॉल्यूशन भी है कुछ इसी तरह से, टू राइट एंगल्स कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एज द सम ऑफ देयर मेजर विल बी एक्सक्यूज 90 डिग्री। एग्जाम्पल 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल 180 विच इज मोर देन 90 है ना। तो हमारा जो राइट एंगल है वो दोनों जो एंगल्स के मेजर हैं वो 90 डिग्री 90 और 90 को प्लस करेंगे तो 180 होगा है ना। तो ये हमारा मोर देन 90 यानी 90 से ऊपर का है ना। तो ये थे हमारे तीन एंगल्स जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, एक्यूट एंगल, ऑप्टियस एंगल एंड राइट एंगल। देन नेक्स्ट वो भी हम देख लेते हैं, विच पेयर्स ऑफ फॉलोइंग एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री। देखो अब हमें जो है यहाँ पेयर्स दिए गए हैं वो हमें देखना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं है। हाँ, अब ये जो हमारा एंगल्स है, फर्स्ट एंगल हमारा है 70 डिग्री का एंड सेकेंड एंगल है हमारा 20 डिग्री का। तो 70 में 20 प्लस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा है ना। तो ये जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स के एंगल है।
है ना। सेकंड हमारा है 75 डिग्री का एंगल है और दूसरा जो एंगल हमें दिया है वो 25 का दिया है। तो 75 प्लस 25 कितना होगा, 5 5 10, 1 कैरी 7 8 9 एंड 10 यानी कि 100 का हुआ। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है ना, ये मोर देन 90 डिग्रीज। इसी तरह से थर्ड का भी है। तो हम इसका जो सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब हमारा फर्स्ट जो था वो मैंने आपको बताया ना कि 70 प्लस 20 इज इक्वल टू 90, हेंस द टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, देन नेक्स्ट 75 डिग्री प्लस 25 इज इक्वल 100 डिग्री, है ना। तो 100 डिग्री नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, क्योंकि मोर देन है वो 90 से, तो the two angles are not complementary angles, है ना। तो इसी तरह से हमारा थर्ड नंबर का भी सम है 48 डिग्री प्लस 52 डिग्री इज इक्वल 100। तो 100 इज इक्वल नॉट 90 डिग्री, the two angles are not complementary angles. Next, for number 35 degree plus 55 is equal 90, है ना। Hence, the two angles are complementary angles. Means के जो angles two measures यानी कि जो two angles का measure का जो नाप हमें दिया है वो अगर let's what is the measure of the complement of each of the following angles. अब हमें यहाँ जो है वो एंगल्स दिए 45 डिग्री, सेकेंड है 65 डिग्री, थर्ड है 41 डिग्री एंड फोर है 54 डिग्री एंगल्स, है ना। तो उसके पहले मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो कैसा होता है कि उसमें 90 डिग्री का एंगल ही बनना चाहिए। टू एंगल्स का नाप हमें गिवन है तो उन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो हमारा प्लस करने पर जो है वो हमारा 90 डिग्री आना चाहिए। अगर 90 डिग्री से ऊपर हुआ यानी मोर देन हुआ तो इट्स नॉट इक्वल, है ना। तो अब इसी तरह से हमें जो दिया है मेजर दे दिया गया है, अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन हमारा है मेजर ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45, है ना। फर्स्ट वाला है 45 इज इक्वल 90, है ना। अब 90 में हम क्या करेंगे, 45 को माइनस करेंगे। तो 45 में से 90 डिग्री में से 45 माइनस करेंगे तो 45 हमारा आएगा। इसी तरह से हमें जो ये मेजर दिया है उसे 90 से क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो उससे जो है वो हमारा मेजर का जो है वो दूसरे एंगल्स का जो है वो नाप आ जाएगा। ओके, अब हमारा जो थर्ड है वो क्वेश्चन वो देख लेते हैं हम। द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 12 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। यानी कि हमें एक जो मेजर है वो एंगल का मेजर जो है वो दिया हुआ है, गिवन है, तो और हमें जो दूसरा है वो एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम उसके लिए क्या सपोज करेंगे, x सपोज करेंगे, है ना। तो लेट द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल इन द पेयर बी x डिग्री। ओके, देन द मेजर ऑफ द अदर एंगल विल बी x प्लस 12 डिग्री, है ना। तो अब x प्लस 12 डिग्री इज इक्वल 90, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये हमारा एक एंगल्स का जो है वो फॉर्मूला बन गया। अब हम जो है सम सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 2x हो गया, 2x प्लस 12 डिग्री इज इक्वल 90 डिग्री। 2x इज इक्वल, अब 12 में से जो है वो इधर चला जाएगा, 90 में से 12 को हम माइनस करेंगे। देखो यहाँ है ना, 2x इज इक्वल 90 डिग्री माइनस 12, है ना। तो अब 12 में से माइनस, हम 90 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 78। तो 78 लिखेंगे। ओके, 78, अब 78 में से 2x अपॉन में 2 चला जाएगा इज इक्वल 78 डिग्री अपॉन 2, क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम होता है ना। तो अब जो है वो हम इसे देखेंगे कि कट, अगर कट होता है तो कट करेंगे, है ना।
तो कट करेंगे तो कट करने पर हमारा क्या आएगा, x इज इक्वल 39 डिग्री, है ना। तो x प्लस 12 इज इक्वल 39 प्लस 12 डिग्री इज इक्वल 51, है ना। तो द मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स आर 39 एंड 51, यानी हमारा जो है वो पूरा एंगल्स का नाम आ गया है ना। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब अभी हमने जितने भी सम देखे वो थे कॉम्प्लीमेंट्री के। अब जो हम सम देखेंगे वो है सप्लीमेंट्री के। अब सप्लीमेंट्री में 180 का एंगल्स होना चाहिए। ओके, कैन टू ऑब्टस एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? सॉल्यूशन, the sum of the measures of supplementary angles is 180. However, the sum of the measure of two obtuse angle will be greater than 180. Hence, obtuse angle cannot be supplementary. Example, 100 degree plus 130 is equal to 130, which is greater than the 180, है ना। क्योंकि ये 180 से जो है वो बड़ा है, ग्रेटर देन है, यानी कि हमारा जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है वो प्रॉपरली कितने मेजर का होना चाहिए, तो 180 का होना है। मोर देन अगर हुआ तो वो ग्रेटर देन हुआ, यानी कि ज्यादा हुआ तो इट्स नॉट इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। सेकेंड, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? Solution, the sum of the measure of two acute angles will be less than 180. The sum of the measure of two acute angles will be less than 180. Hence, two acute angles cannot be supplementary. Example, 70 degree plus 80 is equal 150 degree, which is less than 180. मीन्स के ये जो था हमारा सप्लीमेंट्री एंगल ये मोर देन यानी ग्रेटर देन था, 230 डिग्री था, 180 से बड़ा था, और यहाँ 180 से छोटा है यानी 150 है। थर्ड नंबर, कैन टू राइट एंगल बी सप्लीमेंट्री? Solution, two right angles are always supplementary as 90 plus 90 is equal 180, है ना। क्योंकि सप्लीमेंट ये जो राइट एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल ही है, क्योंकि 90 प्लस 90 इज इक्वल 180 ही होता है। अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी देख लिया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और सप्लीमेंट्री एंगल भी हमने देख लिया, सप्लीमेंट्री एंगल में 180 डिग्री का एंगल्स होता है ना। अब हम जो देखेंगे वो हमारा पॉइंट है एडजेसेंट एंगल, है ना। आर द एंगल्स मार्क्ड 1 and 2 adjacent if they are not adjacent, say why? यानी कि दो एंगल्स दिया है, दोनों में से जो है वो एडजेसेंट एंगल नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि जो हमारा एंगल्स बन रहा है वो दोनों की साइड जो है वो कॉमन नहीं है। मैंने पहले बताया कि जिस एंगल्स की जो है ये तो कॉमन है, कॉमन वर्टेक्स है, और ये हमारा जो है और कॉमन आर्म्स भी है। बट थर्ड नंबर का जो हमारा पॉइंट है नॉन कॉमन एंड आइदर साइड, यानी कि इसकी जो साइड है वो कॉमन नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल हुआ। सेकेंड हमारा है, ये फिगर भी आप लोग देख लो, ये एंगल इस तरह से बनी, तो ये हमारी जो ये वाला जो एंगल है इट नॉट इक्वल टू एडजेसेंट एंगल, तो है ना। इस तरह से जो हमारे फिगर दी हुई है तो इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, वो भी हम देख लेंगे। फर्स्ट फिगर का आंसर जो है यस, द एंगल्स मार्क्ड 1 and 2 आर एडजेसेंट एंगल, है ना। फिर सेकंड है यस, द एंगल्स मार्क्ड 1 and 2 आर एडजेसेंट एंगल, यानी कि ये जो हमारी फिगर्स दी हुई है ये 1 और 2 जो है वो एडजेसेंट एंगल है। अब जो है उसके बाद थर्ड नंबर, नो एंगल्स मार्क्ड इन 1 and 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल because they do not have a common vertex, हाँ, क्योंकि थर्ड नंबर में है जो
वो कॉमन वर्टेक्स नहीं है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, बाकी सब में जो है वो कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म्स भी है, बट थर्ड नंबर का नहीं है, तो यहाँ जो है वो नो आएगा। 4 नंबर में है नो एंगल मार्क 1 and 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज दे आर इंटीरियर हैव कॉमन पॉइंट। अब 4 नंबर में भी है जो वो कॉमन पॉइंट नहीं है इंटीरियर का, हाँ। एंड लास्ट यस एंगल आर मार्क्ड 1 and 2 आर एडजेसेंट एंगल, यानी कि जो लास्ट वाला हमारा है वो एडजेसेंट एंगल है बिकॉज कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म्स भी हैं एंड नॉन कॉमन ऑफ दिस साइड भी है, आइदर साइड है ना। तो ये था हमारा एंगल्स, कौन सा, एडजेसेंट एंगल। अब हम जो देखेंगे आगे हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना।